नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो देश की सबसे बड़ी जीएसटी चोरी पर न्यूज 18 इंडिया की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हम आप तक हर एक खबर, हर एक तस्वीर, हर एक विश्लेषण सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। आज भी हम कन्नौज में मौजूद हैं, जहां पर पीयूष जैन का पैतृक आवास है। ठीक इसी घर से, जी हां, इन्हीं तंग गलियों में अरबपति पीयूष जैन रहता था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था। एक बार फिर इस इलाके को हम आपको दिखा दे। देखिए, इन्हीं तंग गलियों में ये पीयूष जैन का घर है। हालांकि कई एकड़ में फैला ये पीयूष जैन का घर है। यहां पर जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम पिछले 5 दिन तक छापेमारी करती रही। यहीं से 19 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। 23 किलो सोना बरामद किया जा चुका है। और साथ में आपको बता दें, 6 करोड़ का चंदन का तेल भी बरामद किया गया है। इस घर को आप देख सकते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि इस रहस्यमयी लोग जो पीयूष जैन का है, इस घर के अंदर कई राज छिपे हुए हैं। काला धन, काली कमाई छिपी हुई है। देखिए किस तरह से पीयूष जैन ने इस घर का निर्माण कराया था। 2 लेयर की यहां पर उन्होंने सुरक्षा दी है। जो दरवाजे बनाए हैं, डबल गेट बनाए हैं, लोहे की ग्रिल यहां पे बनाई गई है, ताकि कोई अंदर किसी तरह से झांक भी ना सके। और सिर्फ यही नहीं, यहां पे आपको बता दें कि पीयूष जैन ने तमाम प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, क्योंकि ये पीयूष जैन का घर है, ये पीयूष जैन का घर है, ये पीयूष जैन का घर है। साथ में आगे जो व्हाइट बिल्डिंग आपको दिख रही है, वो भी पीयूष जैन का घर है। और ये छापेमारी का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि अब पीयूष जैन के रिश्तेदार प्रवीण जैन, वहां पर जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम पहुंच गई है और रेड शुरू हो गई है। प्रवीण जैन पीयूष जैन का साला ही है। पीयूष जैन जो था वो कंपाउंड बनाने का काम करता था। आपको बता दें कहां पे कंपाउंड बनाता था। ये जो गोदाम आपको दिख रहा है, तहखाना दिख रहा है, इस गेट के अंदर पीयूष जैन परफ्यूम का कंपाउंड बनाता था। वो फॉर्मूला जिसकी वजह से पीयूष जैन ने करोड़ों रुपए की संपत्ति कमाई, लेकिन उन्होंने किसी तरह से कभी भी टैक्स नहीं चुकाया और उसकी सजा अब उन्हें भुगतनी पड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि घर के अंदर 2 तहखाने, इसी घर के अंदर 2 तहखाने बने हुए थे। इन्हीं घर के अंदर 2 तहखानों में 19 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। खुदाई के लिए मजदूर बुलाए गए थे जीएसटी इंटेलिजेंस के द्वारा, और 19 करोड़ कैश इसी घर के अंदर से बरामद किया गया है। और गवाह जो इस घर के अंदर थे, उन्होंने कहा था कि खुदाई की गई, 2 तहखाने वहां पर मिले, जिससे कैश देखकर हर कोई हैरान रह गया। क्या कुछ कहा घर के अंदर गवाह ने, सुनिए आप भी। कभी भी 2 साल 2.5 साल में कभी भी अच्छा इत्र बनाते हैं और पार्टी का नाम से लॉन्च करते हैं। और हमारा पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं। जैन वो हैं, जैन हम हैं। इसलिए सब लोग राजनीति कर रहे हैं कि हमारा पीयूष से कोई लेना देना है। ना हमारे वो रिश्तेदार हैं, ना वो खानदान के हैं। मोहल्ला एक ही है और जैन शब्द एक ही है। देश में केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को इसका दर्द क्यों हो रहा है? इस इत्र वाले से समाजवादी पार्टी वाले का क्या गठजोड़ है? कुछ है, तालमेल है? दर्द किसी और को नहीं हुआ, केवल अखिलेश यादव जी और उनके पार्टी के कुछ लोगों को हुआ है। तो आपको बता दें कि अभी भी जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम पीयूष जैन के बाद प्रवीण जैन के घर पहुंची हुई है। वहां पे छापेमारी चल रही है, लेकिन पीयूष जैन के इसी घर में लगातार यहां पर 5 दिन तक छापेमारी चलती रही। 23 किलोग्राम सोना इसी घर के अंदर से बरामद किया गया है। 23 सोने की सिल्लियां, सोने की ईंट बरामद की गई है। एक जो ईंट थी वो 1-1 किलो की थी। और कहा यह जा रहा है कि स्मगलिंग का शक भी, स्मगलिंग का जो कनेक्शन जो है वो सोना मिलने के बाद भी इस पूरे कांड में अब सामने आ रहा है। क्योंकि जो चंदन का तेल बरामद हुआ है, कहा यह जा रहा है कि पीयूष जैन इसी चंदन के तेल को सिंगापुर या विदेशों में बेचता था और उसके बदले वो सोना खरीदता था। तो क्या ये जो सोने की ईंटें मिली हैं, ये सोना मिला है, क्या स्मगलिंग के जरिए पीयूष जैन ने अपने हवाले यहां पर किया है? ये अपने आप में बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। साथ में आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से ये पूरी कहानी आगे बढ़ रही है, नए नए किरदार इसमें सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस
आपको बता दें कि जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम थी वो यहां पर पहुंचे और ये जानने की कोशिश लगातार कर रहे थे कि ये जो सोना मिला है ये पुश्तैनी है, स्मगलिंग का है, किस कंट्री का है, क्योंकि स्विट्जरलैंड उस पर छपा हुआ था, यानी जाहिर सी बात है कि वो सोने की ईंटें विदेशों से आई थी। लेकिन जब कस्टम ड्यूटी और कागजी कार्रवाई को लेकर अधिकारियों ने सवाल किए तो वो उसका जवाब नहीं दे पाए। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहां पर सोने की जो ईंटें मिली हैं उसको लेकर कैसे अब स्मगलिंग का एंगल भी सामने आ रहा है। माना यह जा रहा है कि डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारी भी पीयूष जैन के खिलाफ सोने की तस्करी के आरोपों की जांच में अब जुट गए हैं। इसकी वजह यह है कि अगर पीयूष जैन के कब्जे से मिली 23 सोने की ईंटें तस्करी कर लाई गई हैं तो सरकारी एजेंसियां किसी बड़े गोल्ड सिंडिकेट तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि दुबई में सोने पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। इसलिए सोने की तस्करी करने वाले लोग गुपचुप तरीके से दुबई से खरीदा सोना भारत लाते थे। पीयूष जैन खरीदता था इसको। और साथ में आपको यह भी बता दें कि सीधे रास्ते से अगर यह सोना भारत में लाया गया होता तो उस पर भारत सरकार को कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी। शक है कि कस्टम ड्यूटी छुपाने के लिए अवैध तरीके से यह सोना दुबई से भारत लाया गया था, जिसकी जांच रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम लगातार कर रही है। तो एक के बाद एक कई राज सामने आ रहे हैं, नए किरदार इस छापेमारी में सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, बड़ा सवाल यही है, अभी भी बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो काली कमाई मिली है, काला धन मिला है, क्या ये सिर्फ पीयूष जैन की है? इसके पीछे कोई बड़ा खिलाड़ी, ये जो काली कमाई का खेल चल रहा है, बड़ा खिलाड़ी कोई और है क्या? पॉलिटिकल कनेक्शन भी है? ये तमाम सवाल अभी हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। वहीं आपको बता दें कि जो 8 गत्तों और झोलों में कई सैंपल इकट्ठे किए गए हैं, ये सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष ने घर में ताला लगा दिया है। प्रत्यूष को डीजीजीआई टीम अपने साथ ले गई है। कैश तहखाने से बरामद हुआ है और छापे में कन्नौज के घर से 19 करोड़ कैश बरामद हुआ है। 23 किलो सोना मिला है, साथ ही चंदन के तेल समेत कई कागज की फाइल जो हैं वो यहां पर बरामद हुई है। तो ये हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस घर के अंदर से क्या क्या बरामद हुआ है। जो भी रिकवरी थी वो हमने कर ली है और गोल्ड हमने डीआरआई को दे दिया है। बाकी की जो भी रिकवरी है उसको हमने हैंडओवर कर दिया। आगे का प्रोसीजर क्या होगा? आगे का प्रोसीजर अब इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है। कितने टोटल रिकवर किया? मेरे तो कैमरा में जो गोल्ड कानपुर में मिला था वो कानपुर का अलग से है। यहाँ को हमको 19 करोड़ गोल्ड, 19 करोड़ कैश मिला है जो हमने एसबीआई में डिपॉजिट किया। आपके हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है? हाँ, एज पर जैसा भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है कि बिगेस्ट कैश रिकवरी। वहीं आपको बता दें कि देश की ये सबसे बड़ी जीएसटी चोरी है। जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने जो अधिकारी यहां पर रेड मारने आए थे उन्होंने भी कहा था कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी बरामदगी यहां पर हो जाएगी। लगातार हम आपको हर एक डिटेल, हर एक तस्वीर पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं और लगातार ये भी आपको बता रहे हैं कि इस घर में 22 चाबियां मिली हैं, लेकिन उनके ताले कौन कौन हैं इसको लेकर सवाल बना होता। हालांकि यह प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी है। जो यहां मिलना था वो उन्होंने कह दिया है कि हमें अभी तक 19 करोड़ कैश यहां से मिला है, 23 किलो सोना यहां पे मिला है और साथ में 6 करोड़ का चंदन का तेल मिला है। कई जगह कैश निकला, कई जगह मतलब कहाँ का तोड़फोड़ की गई थी? 2 जगह अंडरग्राउंड और एक और अंडरग्राउंड, 2 जगह रेड की। लगभग कितना केस निकला? क्या अच्छा कुछ चांदी वादी सिल्वर ही बरामद हुआ? नहीं सिल्वर। गोल्ड 23 किलो था वो तो दिखा ही रहे हैं। और बाकी जो है जो भी है कुछ आप लोगों से साइन कितना मुश्किल था? साइन तो विटनेस के तौर पे कराए हम लोगों से। तो आपको बता दें कि छापेमारी का सिलसिला कानपुर कन्नौज होते हुए एक बार फिर कानपुर पहुंच गया है। पीयूष जैन के रिश्तेदार प्रवीण जैन के ठिकानों पर डीजीजीआई यानी जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने रेड शुरू कर दी। इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमित गंजू का। अमित, अभी क्या अपडेट है आपके पास इस रेड को लेकर?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, कानपुर से लेकर कन्नौज तक के सफ़र की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक लंबा सफ़र और लंबी रिकवरी, क्योंकि डीजीजीआई का ये खुद मानना है कि आज तक की अगर रिकवरीज की बात की, चाहे आईटी की रिकवरी की बात की, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रिकवरी डीजीजीआई की मान रही है। और माना जाए अगर सोचे तो वो कह रहे हैं इंडिया की सबसे बड़ी रिकवरी पॉइंट ऑफ कैश पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं ना कहीं गोल्ड की बात आ रही है, कहीं गोल्ड, कैश, सैंडल ऑयल, ऐसी तमाम चीज़ें थी जिसको अब पूरी इसकी असेंबलिंग की जा रही है कि वाकई फैक्ट क्या है। क्योंकि ऑफिसर्स की जो 17 लोगों की टीम वहाँ मौजूद थी, कानपुर से जो 5 लोग गए, उसके बाद 12 लोग एडिशनलाइज में लखनऊ की टीम को असिस्ट किया, कानपुर की टीम ने डीजीआई के असिस्ट किया और पूरी यूनिट यहाँ छानबीन कर रही। इन द मीन टाइम जहाँ पीयूष को सलाखों के पीछे गया, इस वक्त मैं कानपुर के उसी सेंट्रल जेल पे खड़ा हूँ जहाँ पीयूष अपनी रातें, पीयूष का क्योंकि पोस्टल एड्रेस अब यही है, बैरक नंबर 15, कोविड बैरक नंबर 15, यानी अब वो कुछ दिन तक तो यही रहेगा। उसके बाद डीजीआई ने अभी अपनी पूरी जांचें खत्म नहीं की हैं, क्योंकि कल शाम की अगर बात की जाए तो कल दोपहर, कल शाम को 2 बार डीजीआई की टीम और इनकम टैक्स के 2 ऑफिसर्स, यानी 7 लोग वहां मौजूद थे उसी इनोवा गाड़ी से जिससे पीयूष को लेकर इस जेल में लाया गया था। अब वहां से माना जा रहा है कि 3 करोड़ 64 लाख रुपए की जो एक कमेटी बनाई गई थी प्रवीण और पीयूष के बीच थी, उसमें और कुछ डायरीज में नाम आए, लेकिन उसमें कुछ एक मसाला कारोबारी का भी नाम सामने आ रहा है जो जांच का विषय। उससे जुड़े 6 लोगों पर भी अब इस टाइम डीजीआई के रडार पर हैं। और अगर हमारे सोर्सेज जितना बता रहे हैं कि कल जहां एक और वो टीम पहुंची थी, आज उनसे रिलेटेड लोगों की अभी आज छापेमारी हो सकती है। फिलहाल अभी जो प्रवीण जैन है वो अपने आवास पर नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके पास एक लैपटॉप, 2 पेन ड्राइव और एक डायरी की बात सामने आ रही है, वो लेकर टीम गई है। अब उस डायरी में किसके नंबर हैं, कौन उसके बिजनेस पार्टनर्स हैं, कौन उसके फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं, या कौन उनके पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल अभी टीम दूसरी जगह सर्च ऑपरेशन में लगी है, मगर ये किसी को भी नहीं मालूम वो ऑपरेशन कहाँ चल रहा है। ठीक है अमित, आपके पास लौटेंगे दोबारा अपडेट के लिए। तो प्रवीण जैन के घर पर डीजीजीआई यानी जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम जो है वो रेड शुरू कर चुकी है। वहां से और कौन से राज सामने आते हैं, कितना और काला धन वहां से बरामद होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि अब छापेमारी के इस कांड को लेकर, देश के इस सबसे बड़ी जीएसटी चोरी को लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए। कल खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब भ्रष्टाचार का जो इत्र है वो सामने आ गया और कोई क्रेडिट लेने के लिए सामने नहीं आ रहा है। अब क्यों समाजवादी पार्टी की बोलती जो है बंद हो गई है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह वो भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने अखिलेश पर नाम लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके पेट में अब इस छापेमारी को लेकर मचलन क्यों हो रही है, ये गरीबों का पैसा है जो रेड में बरामद हो रहा है। मालेगांव ब्लास्ट